बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी बेटे हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन ब्लड, और उसमें हमने बात की थी कि जो ब्लड है टू मेजर सब्सटेंसेस पर कंसिस्ट होता है। 55% इसमें फ्लूइड मटेरियल पाया जाता है जिसे क्या नाम दिया जाता है, ब्लड प्लाज्मा। और इसमें 45% क्या पाए जाते हैं, ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज। पीछे जो डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट ब्लड प्लाज्मा। अभी हमने जो नेक्स्ट डिस्कस करना है दैट इज अबाउट ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज। अब बेसिकली जो ब्लड सेल्स हैं या सेल लाइक बॉडीज हैं, इनको फर्दर 3 टाइप्स के अंदर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। में से एक जो टाइप है उन्हें क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स आर एरिथ्रोसाइट्स। जो नेक्स्ट जो टाइप होती है उन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स आर ल्यूकोसाइट्स। और तीसरी जो टाइप होती है उन्हें क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स आर थ्रोम्बोसाइट्स। तो इन 3 कैटेगरीज के अंदर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब सबसे पहले जो हमने डिस्कस करना है वो क्या है जी, दे आर द रेड ब्लड सेल्स आर, दूसरा नाम इसे हमने क्या नाम दिया, बायोलॉजिकल नेम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखें, दीज आर द मोस्ट न्यूमरस ऑफ ब्लड सेल्स। मीन हमारे ब्लड के अंदर जितने भी ब्लड सेल्स या सेल लाइक बॉडीज पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो होते हैं ब्लड सेल्स वो कौन से हैं, दे आर द रेड ब्लड सेल्स। और यही रीजन है कि इन्हीं की ज्यादा एक्सेस कंसंट्रेशन की वजह से हमारा जो ब्लड है उसका कलर क्या होता है, रेड कलर होते हैं। अगर हम एक क्या कहते हैं 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड लें, मीन क्या कहते हैं कि ड्रॉप ऑफ वाटर थोड़ा सा बड़ा उस लें, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 5 to 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं मेल्स में। और फीमेल में इनकी नंबर्स कितने होते हैं, 4 to 4.5 मिलियन है। तो मीन इतने से कम ब्लड के अंदर इनके नंबर्स इतने बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके अगर हम फॉर्मेशन देखें, जब रेड ब्लड सेल्स बनते हैं तो उनके अंदर न्यूक्लियस होते हैं। बट इन मैमल्स व्हेन अ रेड ब्लड सेल्स मैच्योर इट इट्स न्यूक्लियस इज लॉस्ट। और जब इसका न्यूक्लियस लॉस्ट होता है उसके बाद रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, ब्लड के अंदर एंटर होते हैं। अब बेसिकली ये आगे हम डिस्कस करते हैं अडल्ट के अंदर, स्पेशली जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बोन मैरो के अंदर बन रहे होते हैं। जब ये बनते हैं इमेच्योर होते हैं, यंग होते हैं, उस वक्त इनका न्यूक्लियस होता है। लेकिन जैसे मिच्योर होंगे इनका न्यूक्लियस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। रीजन क्या होती है, इन्होंने आगे स्पेस प्रोवाइड करनी होती है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हीमोग्लोबिन को। तो उसके लिए इनमें क्योंकि सेल डिवीजन से इनका कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए वो न्यूक्लियस को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। और जब ये न्यूक्लियस को लॉस करेंगे तब ये फंक्शनल होते हैं, मीन अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद ये क्या होता है, हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है, मीन बोन मैरो से ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर होंगे। अब इसकी कंपोजिशन देखें रेड ब्लड सेल्स के या स्ट्रक्चर देखें, उसमें कहते हैं कि इसके साइटोप्लाज्म का 95% जो है दैट इज फिल्ड विद हीमोग्लोबिन, जो कि प्रोटीन है। और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करवाती है। तो कहते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स है उसके अगर हम कंपोजिशन देखें तो इसके साइटोप्लाज्म में 95% क्या पाई जाती है, वो हीमोग्लोबिन पाई जाती है। बाकी जो 5% है उसके अंदर अगर हम स्ट्रक्चर देखें दैट इज कंसिस्टेड ऑन एंजाइम्स, सॉल्ट्स एंड अदर प्रोटीन जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। लेकिन जो मेजोरिटी प्रोटीन है वो कौन सी पाई जाती है रेड ब्लड सेल्स में, दैट इज द हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का फंक्शन देखें, ये क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मीन हम जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो ब्लड है वो लंग्स में जाता है, लंग्स से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर हमारे ब्लड में आती है। वो ऑक्सीजन बेसिकली हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। वो जो हीमोग्लोबिन है उस ऑक्सीजन को लेकर कहां तक पहुंचा देती है, सेल्स में। सेल्स में रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो हीमोग्लोबिन वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और लेकर कहां तक पहुंचा देती है, लंग्स तक पहुंचा देती है। तो इस तरह से रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या हो गया, ऑक्सीजन और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। आरबीसीज का शेप देखें, ये क्या होते हैं, बाय कनकेव। बाय मीन टू, कनकेव मीन सेंटर से थिन और साइडों से थिक, मोटा। और इनके जो क्या कहते हैं कि इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन है। जैसे रेड ब्लड सेल्स के अगर हम स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साइडों से ये क्या है, थिक है, सेंटर से ये क्या होते हैं, बारीक होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, कनकेव। ये एक रेड ब्लड सेल्स को देखें बड़ा करके तो इस तरह से नजर आएगा, सेंटर से हमें पिच नजर आता है, साइडों से फैला हुआ थिक नजर आता है। और इसके नीचे वाली साइड अगर हम देखें तो वो भी ऐसे ही नजर आती है। तो दोनों साइडों से ये क्या होता है, कनकेव होता है, इसलिए रेड ब्लड सेल्स को क्या नाम दिया जाता है, दे आर बाइकनकेव सेल्स। उसके बाद
इनकी फॉर्मेशन देखें रेड ब्लड सेल्स की इन एम्ब्रियोनिक एंड फीटल लाइफ, मीन जब बेबीज बन रहे होते हैं, डेवलप्ड हो रहे होते हैं, उस लाइफ को क्या नाम दिया जाता है? फीटल लाइफ कहा जाता है। वो कहते हैं कि उस वक्त इन ये बन रहे होते हैं लिवर और स्प्लीन में, मीन जब बेबीज डेवलप हो रहे हैं उस वक्त इनकी फॉर्मेशन किसके अंदर हो रही होती है? दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द लिवर एंड स्प्लीन। स्प्लीन क्या है? दैट इज द असिस्टेंट टू लिवर, मीन लिवर के साथ एक ऑर्गन अटैच होता है। यहाँ पे देखें लीवर बड़ा सारा नजर आ रहा है, और उसकी राइट साइड पे यहाँ पे डायग्राम में अगर हम देखें तो आप लोगों को पर्पलिश कलर का स्प्लीन नजर आ रहा है। बेसिकली ये लीवर का हेल्पर होता है, लीवर का असिस्टेंट का काम करते हैं। तो जो फीटल लाइफ है या एम्ब्रियोनिक लाइफ है, मीन जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है इनटू इंडिविजुअल, तो उस वक्त ये क्या हो रहे होते हैं? बेबीज के लिवर और स्प्लीन में ये रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं। बट जो अडल्ट्स हैं उनमें अगर हम देखें, दे आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो ऑफ शॉर्ट एंड फ्लैट बोन्स। अब सच है स्टर्नम, स्टर्नम क्या है? जो चेस्ट में ये जो सेंट्रल बोन पाई जाती है जहां पे रिब्स एक दूसरे के साथ आकर अटैच होती हैं, इसे क्या कहा जाता है? स्टर्नम कहते हैं। रिब्स हो गई, वर्टिब्रे मीन जो बैक बोन में हमारी बोन्स पाई जाती हैं उन्हें वर्टिब्रे कहा जाता है। तो वहां पे ज्यादातर इनकी फॉर्मेशन इनके बोन मैरो में होती है। बोन मैरो क्या होता है? जिसे आप लोग अपनी लैंग्वेज में मिक कहते हैं। देखो होगा फॉर एग्जाम्पल बकरे की बड़ी सारी हड्डी पकड़ते हैं, बोन जो पकड़ेंगे उसको प्लेट के ऊपर मार मार के अंदर से सॉफ्ट मटेरियल निकाल रहे होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बोन मैरो कहते हैं। तो वो कहते हैं कि अडल्ट्स के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, बेसिकली ओवरऑल ब्लड सेल्स, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हो या व्हाइट ब्लड सेल्स हो, वो बोन मैरो के अंदर ही क्या हो रहे होते हैं? फॉर्म्ड हो रहे होते हैं। इनका अगर हम लाइफ स्पैन देखें रेड ब्लड सेल्स का, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज ऑलमोस्ट 4 मंथ्स और 120 डेज। इसके बाद जो है ये लिवर और स्प्लीन इनको क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। रोल ऑफ लिवर में बेटे हमने पॉइंट डिस्कस किया था, एक उसका रोल क्या था लिवर का, ये क्या काम करता है? इट डिस्ट्रॉयज द ओल्ड रेड ब्लड सेल। वही है, आफ्टर 120 डेज इनको क्या कहा जाता है? डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। फेगोसाइटोसिस क्या है? आप लोगों ने चैप्टर 4 में एंडोसाइटोसिस की 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक पिनोसाइटोसिस थी, एक फेगोसाइटोसिस थी। तो वहां पे हमने बात की थी कि अगर जो सॉलिड मटेरियल्स को सेल इनटेक कर रहा है उसने हम क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। तो मीन जो लिवर है फेगोसाइटोसिस के थ्रू इसे क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। अब फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स की अगर हम फॉर्मेशन देखें, वो किसके अंदर हो रही होती है? बोन मैरो में हो रही होती है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये बेसिकली ब्लड सेल्स हैं जो फॉर्म्ड हुए हैं, और किसके अंदर हुए हैं? बोन मैरो के अंदर। यहाँ पे आप लोगों को न्यूक्लियस नजर आ रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता इसका न्यूक्लियस क्या हुआ? लॉस्ट हुआ। फिर सेल डिवाइड हुआ, डिवाइड होकर दूसरे सेल में, इस सेल से सेल क्या होते रहते हैं? डिवाइड होते रहते हैं, होते रहते हैं। बेसिकली जब बनने के बाद इन सेल को इनटेक किया जाता है, न्यूक्लियस लॉस करने के बाद यहाँ से ये निकलेंगे, और ये ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन से होते हुए किसके अंदर एंटर हो जाते हैं? ब्लड वेसल्स के अंदर। और ब्लड वेसल्स के अंदर ये क्या करना शुरू कर देते हैं? फ्लो करना शुरू कर देते हैं। इन दिस वे जो ब्लड सेल्स हैं वो बेसिकली बोन मैरो में फॉर्म्ड होकर ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर होते हैं, बट आफ्टर लूजिंग देयर न्यूक्लियस। नेक्स्ट जो टाइप है उन्हें क्या नाम दिया जाता है? दे आर नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स। मीन सेकंड जो टाइप ब्लड सेल्स की, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स आर ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स क्या हैं? दीज आर कलरलेस बिकॉज दे डू नॉट कंटेन एनी पिगमेंट्स। रेड ब्लड सेल का कलर क्या होता है? रेड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है, और हीमोग्लोबिन की वजह से उसका कलर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर क्योंकि कोई पिगमेंट नहीं है, इसलिए ये क्या है? कलरलेस कंसीडर होते हैं। एंड हम बात करते हैं कि जो ब्लड है वो लिमिटेड रहता है किसकी तरफ? ब्लड वेसल में। मीन ब्लड वेसल से बाहर नहीं निकलता, लेकिन उस ब्लड में वेसल में ब्लड में से जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, दे आर नॉट लिमिटेड टू ब्लड वेसल, आर कन्फाइंड टू द ब्लड वेसल्स। मीन सिर्फ ब्लड वेसल में नहीं रहेंगे, बट दे कैन आल्सो माइग्रेट आउट इनटू द टिश्यू फ्लूइड। मीन ब्लड वेसल से निकल हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर भी ये क्या है? जा सकते हैं। तो इसलिए व्हाइट ब्लड सेल जो है एक ब्लड से निकलकर बाहर आ सकते हैं थ्रू द ब्लड वेसल्स। नंबर्स देखें व्हाइट ब्लड सेल्स के, 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड कंटेन्स ऑलमोस्ट 7,000 टू 8,000 व्हाइट ब्लड सेल्स। जबकि रेड ब्लड सेल्स की हमने बात की थी, उनके अंदर कितने पाए जाते हैं? 5 टू 5.5 मिलियन। और मेल में और फीमेल में कितने थे? 4 टू 4.5 मिलियन थे। और इसमें जस्ट कितने हैं? 7,000 टू 8,000 व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ द ब्लड के अंदर। लाइफ स्पैन देखें, इट रेंज फ्रॉम मंथ्स टू इवन ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द बॉडी नीड्स। और रेड ब्लड सेल की कितनी होती है? 4 मंथ्स होती है, तो इसकी इवन ईयर्स तक जा सकती है।
व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या है? दे मेन एजेंट्स इन बॉडीज डिफेंस सिस्टम, मीन हमारा इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। डिफेंस सिस्टम या इम्यून सिस्टम का क्या काम होता है? हमारी बॉडी को ये क्या काम करते हैं? डिफरेंट डिजीजेस से प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। इस वक्त भी बहुत सारे पैथोजन्स या जर्म्स जो हैं हमारी बॉडी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से हम डिजीजेस से बच जाते हैं। तो इस दिस वे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं? हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम बना रहे होते हैं। फर्दर स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर व्हाइट ब्लड सेल्स को टू टाइप्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया। उसमें से एक जो टाइप है उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रेनुलोसाइट्स, मीन दानेदार, ग्रेनुलर से वर्ड निकला है। और दूसरा जो है ए ग्रेनुलोसाइट्स, मीन ए मीन नॉट, ग्रेनुलर मीन ग्रेनुलर, नॉट ग्रेनुलर मीन क्लियर, जिसे आप कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 सेल्स दिखाए गए हैं और तीनों सेल्स में आप लोगों को रेड स्पॉट्स नजर आ रहे होंगे, जिसकी वजह से इनका साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है? ग्रेनुलर हो जाता है। जबकि ए ग्रेनुलोसाइट्स में ये ऐसे स्पॉट्स नहीं है, इसलिए इनका साइटोप्लाज्म क्या होता है? क्लियर होता है। तो ग्रैनुलोसाइट्स बेटे क्या हो गए? दे हैव ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, मीन इनका जो साइटोप्लाज्म है वो दानेदार स्ट्रक्चर होगा, रफ सरफेस होगी, वो जो स्पॉट्स नजर आ रहे थे उनकी वजह से। इनको फर्दर 3 मेजर टाइप्स के अंदर क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। उनमें से एक जो टाइप है उन्हें क्या नाम दिया जाता है? दे आर नोन एज न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? दीज आर द टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स व्हिच डिस्ट्रॉय द स्मॉल पार्टिकल्स बाय फेगोसाइटोसिस, मीन उसी तरह से सॉलिड मटेरियल्स को ये क्या करते हैं? इनटेक करते हैं, इनटेक करके उन्हें क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स का कहाँ फंक्शन क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल्स को ये क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे, मीन पार्टिकल्स वो जो डिजीज फैला सकते हैं। दूसरी जो टाइप है उन्हें क्या नाम दिया जाता है? ओसिनोफिल्स। ओसिनोफिल्स का क्या फंक्शन होता है? दे ब्रेक इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस एंड किल पैरासाइट्स। हमें पता है पैरासाइट्स क्या काम करते हैं? डिजीजेस फैलाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं होस्ट को, तो उन्हें ये क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तीसरी इनके जो टाइप है उन्हें क्या नाम दिया जाता है? बेसोफिल्स। इट प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर खून जम नहीं सकता, क्योंकि ब्लड के अंदर खून जम जाए, क्लॉट बना ले, तो हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाती है? नैरो हो जाती है, तंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक या कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरी जो टाइप है उन्हें क्या नाम दिया जाता है? ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए नॉट ग्रेनुलर मीन ग्रेनुलर, नॉट ग्रेनुलर मीन क्लियर साइटोप्लाज्म। सो दे हैव क्लियर साइटोप्लाज्म। इनके फर्दर टू टाइप्स के अंदर क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। उनमें से एक जो टाइप है उन्हें क्या नाम दिया जाता है? दे आर नोन एज मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है? दे प्रोड्यूस द मैक्रोफेज व्हिच इंगल्फ द जर्म्स। मैक्रो मीन बड़ा, फेज मीन इंगल्फ करना, इन ऐसी चीजें प्रोड्यूस करते हैं जो इंगल्फ कर लेते हैं और जिनका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। तो जर्म्स को इंगल्फ करेंगे तो इस तरह से डिजीज से बचाएंगे। दूसरी जो टाइप है उन्हें क्या नाम दिया जाता है? दे आर नोन एज बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी एंड टी लिम्फोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है? दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज व्हिच किल द जर्म्स। मीन इनका काम क्या होता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, और एंटीबॉडीज का काम क्या होता है? वो जर्म्स को आगे जाके क्या करते हैं? किल करते हैं। तो ये फर्दर ए ग्रेनुलोसाइट्स की टाइप्स आ गई। अब हमने ग्रेनुलोसाइट्स की भी टाइप्स पढ़ी, ए ग्रेनुलोसाइट्स की भी टाइप्स पढ़ी। वहां पे हमने सब टाइप्स जितनी भी पढ़ी हैं वो किसी ना किसी तरह से जर्म्स को, स्मॉल पार्टिकल्स को, पैरासाइट्स को, या इनको किल कर रही हैं या डिस्ट्रॉय कर रही हैं। और इन दिस वे ये क्या काम कर रहे होते हैं? हमारी बॉडी को डिजीजेस से बचा रहे होते हैं। इसे कहा जाता है जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम बनाना या इम्यून सिस्टम बनाना। अब अगर हम व्हाइट ब्लड सेल्स के फंक्शन देखें, मीन किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ये कंसीडर कर लें ब्लड है और इसके अंदर ये क्या फ्लो कर रहे हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स फ्लो कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ये उनकी टाइप है जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? न्यूट्रोफिल्स। अभी हमने पढ़ा है ग्रैनुलोसाइट्स की फर्स्ट टाइप जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। तो ये बेसिकली बोन मैरो में दिखाया गया है, वहां से बने, वहां से ये डिफ्यूज होकर किसके अंदर जा रहे हैं? इनटू द ब्लड वेसल्स। ठीक हो गया। बोन मैरो में बने, बनने के बाद ब्लड वेसल में गए, ब्लड वेसल में वहां पे ये क्या करना शुरू कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। तो फॉर्मेशन हुई बोन मैरो में। फॉर्मेशन के बाद ये क्या कह सकते हैं कि एंड होते हैं, एंटर होते हैं इनटू द ब्लड वेसल्स, वहां पे चले जाएंगे। अब जैसे बेटे ये क्या कह सकते हैं कि ब्लड वेसल्स में जाते हैं, वहां पे जाके इन्होंने क्या करना है? अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर के आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये जर्म्स हैं बेसिकली। जर्म्स एंटर हुए हमारे ब्लड में।
अब जैसे ये जर्म्स एंटर होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये सकते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स है, इन जर्म्स को ये क्या करता जा रहा है, डिस्ट्रॉय करता जा रहा है, खाता जा रहा है। कंसीडर कर लें ये बैक्टीरिया थे, इन बैक्टीरिया को ये क्या कर रहा है, इंगल्फ कर रहे हैं। जब बैक्टीरिया को इंगल्फ करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया को जब इंगल्फ करना शुरू कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इनमें से एक ले लेते हैं, ये बैक्टीरियल सेल था, इसको इंगल्फ किया गया, इंगल्फ करके अपने अंदर ले गए, इनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, बैक्टीरिया को क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन करने के बाद इसे क्या कर देते हैं, बाहर रिलीज कर देते हैं। तो जैसे इसको रिलीज करते हैं तो बैक्टीरिया सेल की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसने उसे क्या किया, डिस्ट्रॉय करके खत्म कर दिया। इन दिस वे किसी भी जम्स को ये क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे इंगल्फ किया उसने जम्स को। तो व्हाइट ब्लड सेल्स इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रहे होते हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद बेटे तीसरी जो टाइप है उन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज प्लेटलेट्स। अब बेसिकली प्लेटलेट्स के हैं, दीज आर द क्या कह सकते हैं कि सेल लाइक बॉडीज, मीन सेल नहीं है बल्कि क्या है, सेल लाइक बॉडीज हैं। अब प्लेटलेट्स क्या हैं, दे आर नॉट सेल्स बट फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है पीसेस, टुकड़े ऑफ लार्ज सेल्स ऑफ बोन मैरो, जिन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स। अब बेटे मेगा का मतलब होता है बड़ा, कैरियो मीन न्यूक्लियस, साइड मीन साइटोप्लाज्म, मीन जिनका साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस बड़ा होता है, मीन बोन मैरो के लार्ज सेल्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। उनके छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज प्लेटलेट्स। इन्हें सेल कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं कंसीडर किया जाता, उसकी रीजन बेटे क्या है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस एंड एनी अदर पिगमेंट जो कि सेल के अंदर होने चाहिए। इसलिए जो प्लेटलेट्स इन्हें सेल नहीं करते बल्कि क्या कहते हैं, सेल लाइक बॉडीज कहा जाते हैं। अगर हम प्लेटलेट्स का देखें, 1 क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड है, उसके अंदर 2,50,000 प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। और इसका फंक्शन लाइफ देखें, लाइफ स्पैन सबसे कम है, दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 7 to 8 days। और इसका फंक्शन क्या होता है, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल जख्म लगा, कट लगा, जख्म बना, वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो वहां पे आके प्लेटलेट्स इकट्ठे होते हैं, एक गुच्छा सा बना देते हैं जिसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉट। और ब्लड क्लॉट का क्या काम क्या होता है, इट्स एक्ट एज अ टेम्परेरी सील एट डैमेज्ड एरिया, जिसकी वजह से ब्लड हमारी बॉडी से लॉस्ट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लेटलेट्स किस तरह से क्लॉट फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें, ये था ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल में इस एरिया में देख सकते हैं कट लगा हुआ है, ठीक है जी। इस एरिया के अंदर क्या लगा हुआ है, कट लगा हुआ है, तो उसमें से आप देख सकते हैं रेड ब्लड सेल्स स्पेशली वो निकल रही हैं। अब क्या होगा, इस एरिया में ब्लड सेल्स जो प्लेटलेट्स हैं वो आके क्या होंगे, इकट्ठे होंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये इस एरिया को ऑब्जर्व करना है, प्लेटलेट्स आए आए वो क्या होगा, यहाँ पे इकट्ठे होकर उन्होंने क्या किया, गुच्छा सा बनाना शुरू कर दिया। अब ये क्या करेगा, गुच्छा सा बन के एक टेम्परेरी सील का काम करेगा, मीन इस एरिया को ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसे हम कहते हैं दे हैव फॉर्म द ब्लड क्लॉट। जब ब्लड क्लॉट बन जाएगा तो इसमें से फर्दर ब्लड लॉस्ट नहीं होता। तो इसलिए जब भी जख्म आता है तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट बना देते हैं। तो ये बेटे क्या कह सकते हैं कि इसको इस तरह से भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल है, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे बेटे थोड़ा सा इशू आ गया माइक्रोसॉफ्ट में। थोड़ा सा वेट कर लें प्लीज।